गर्मी की छुट्टियों का आखिरी दिन था। गांव की संकीर्ण गलियों में बच्चों का शोरगुल मचा हुआ था। सुमन, जो केवल 12 साल की थी, अपने नाना नानी के घर आई हुई थी। शाम को सुमन को अचानक एक अजीब सी चीज मिली। वह एक पुरानी अलमारी के कोने में रखा हुआ एक चमकता हुआ कागज का लहंगा था। सुमन ने उत्सुकता से उस लहंगे को उठाया। वह लहंगा देखने में साधारण था, लेकिन उसकी चमक कुछ अलग थी। सुमन ने जैसे ही उसे पहनने का सोचा, तभी उसकी नानी कमरे में आ गईं। ये कहां से मिला? नानी ने चौंकते हुए पूछा। अलमारी में था नानी, सुमन ने जवाब दिया। नानी की आंखों में डर और चिंता दोनों दिखाई दी। उन्होंने सुमन को वह लहंगा पहनने से मना कर दिया, लेकिन सुमन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। रात को जब सब सो गए, सुमन ने चुपके से उस लहंगे को पहन लिया। अचानक वह लहंगा जादुई रूप से चमकने लगा और सुमन ने खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाया। सुमन ने इधर उधर देखा तो उसने पाया कि वह किसी परी कथा की दुनिया में आ गई थी। वहां बड़े बड़े पेड़ थे, जिनके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। सुमन को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी और हाथ में एक जादुई छड़ी थी। तुम्हें यहां कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने पूछा। सुमन ने उसे सब कुछ बताया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, इस लहंगे में जादू है। इसे पहनकर तुम इस दुनिया में आई हो, लेकिन यहां से वापस जाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। पहली पहेली थी, ऐसा क्या है जो तुम्हारा है पर तुम्हारे से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? सुमन ने सोचा और जवाब दिया, मेरा नाम। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई नहीं रहता? सुमन ने दिमाग लगाया और बोली, ताश का घर। बूढ़े आदमी ने फिर से सिर हिलाया। सही जवाब। तीसरी पहेली थी सबसे कठिन, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम दिखाई देती है? सुमन को काफी सोचने के बाद जवाब मिला, अंधेरा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर सही हैं, तुम इस जादुई दुनिया से वापस जा सकती हो। सुमन ने आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली तो वह वापस अपने कमरे में थी। उसने जल्दी से लहंगा उतार दिया और अपने नानी के पास जाकर सब कुछ बताया। नानी ने सुमन को गले लगाया और कहा, इस लहंगे की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन तुमने जो हिम्मत और बुद्धिमानी दिखाई वह काबिले तारीफ है। उस घटना के बाद सुमन ने वह लहंगा अलमारी में रख दिया, लेकिन उस रात ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने सीखा कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत और बुद्धिमानी दोनों की जरूरत होती है। सुमन ने फिर कभी उस लहंगे को नहीं पहना, लेकिन उसकी यादें उसके दिल में हमेशा ताजा रहीं और वह जान गई कि हर चीज में कुछ न कुछ जादू होता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। यह कहानी सुमन की साहस और बुद्धिमानी की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना हिम्मत और सही सोच से किया जा सकता है।